तिलिस्मी जंगल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। अजबपुर नाम के गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन बहुत ही समझदार और जिज्ञासु किस्म का लड़का था, लेकिन था वो थोड़ा आलसी ही। और जब भी कोई उसे काम करने के लिए कहता तो वो उनसे कोई ना कोई ऊटपटांग सवाल पूछता और कहता, ठीक है, मैं काम तो करूँगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दें। और भाई सवाल उसके पास होते हमेशा उल्टे पुल्टे, जैसे अच्छा, ये बताइए कि ये धरती कैसी है, गोल या चौकोर? और जब लोग कहते गोल तो वो कहता, अगर गोल है तो अभी तक आप फिसल कर गिरे क्यों नहीं? और फिर हंसने लगता। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग मुरली दादा से तिलिस्मी जंगल के बारे में कहानी सुनी कि कैसे जो भी लोग उस जंगल में जाते हैं कभी उस जंगल से वापस आते ही नहीं। पता नहीं उस जंगल में ऐसा है क्या। उस पर अर्जुन सोचने लगा, लगता है मुझे उस जंगल में जाकर देखना होगा कि ऐसा है क्या उस जंगल में। और फिर क्या था, अर्जुन ने तय कर लिया कि कल सुबह वह तिलिस्मी जंगल में जाकर देखेगा। अगले दिन सुबह अर्जुन ने अपने कंधे पर एक चटाई, पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान लिया और चल पड़ा तिलिस्मी जंगल की ओर। जंगल में कुछ दूर जाने पर ही अर्जुन को एक अतरंगी सा बंदर दिखा, जिसने की लाल टोपी और पीला चश्मा लगाया हुआ था। अरे ओ भाई साहब, किधर चले? इधर इधर हमारी तरफ देखिए। अर्जुन चौंकता हुआ बंदर के पास जाता है और पूछता है, अरे तुम बात कर सकते हो क्या? जी महाशय, आपने क्या मुझे अनपढ़ गवार समझा है? मैं हूँ इस जंगल का गाइड टोपीलाल। इस जंगल में जो भी आता है उसे पहले मुझसे मिलना पड़ता है, मेरा इंटरव्यू पास करना पड़ता है, तभी उन्हें इस जंगल में जाने की परमिशन मिलती है। नहीं तो वो पेड़ देख रहे हो, वो पेड़ खा जाएगा तुम्हें। ओ अच्छा, ठीक है भाई, पूछिए, क्या पूछना है आपको? ठीक है, तो मैं अपने सवाल शुरू करता हूँ, लेकिन ध्यान रहे फर्क इस चीज से नहीं पड़ता कि तुम्हारे जवाब कितने सही हैं, बल्कि इस चीज से पड़ता है कि तुम्हारे जवाब कितने मजेदार हैं। तो ये बताइए, अगर एक हाथी पेड़ से जमीन पर गिरेगा तो क्या होगा? टोपीलाल जी, ये तो ठीक है, पर पहले मुझे ये बताइए कि उस हाथी महाशय को पेड़ पर चढ़ाने के आप उड़कर जाएंगे? इस पर टोपीलाल जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है, अच्छा ठीक है, तो अब ये बताओ कि अगर एक हाथी और गैंडा दोनों एक साथ एक पत्थर पर बैठ जाएं तो क्या होगा? मैं तो बेचारे उस पत्थर का सोच रहा हूँ, यही बोलेगा, अरे कोई तो वजन बताओ इन दोनों हाथी और गैंडे का। इस पर अर्जुन और टोपीलाल दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और टोपीलाल कहता है, महाशय, आप मेरा इंटरव्यू तो पास कर गए हैं, जाइए जंगल में, जंगल आपके लिए तैयार है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है जो तुम्हें दिखे वो सही ही हो। और फिर अर्जुन जंगल में आगे की ओर बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन को दूर से ऐसा दिखाई देने लगता है जैसे उसके पाँव के नीचे से सारी जमीन धीरे धीरे टूटने लगी है और वो हड़बड़ाकर वहीं नीचे गिर जाता है। तभी उसे जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है भाई, कौन है? मैं हूँ मिंटू। अर्जुन ऊपर देखता है कि पेड़ पर एक पिंजरे में एक पंख वाला तोता बैठा है जो कि उस पर हंस रहा था। अरे भाई, क्यों हंस रहे हो तुम? अब तुम जैसे मूर्ख को देखकर हंसूंगा ही ना। ये तो जंगल का तिलिस्म है, सच में थोड़ी धरती फट रही है। और जब अर्जुन फिर से जमीन की तरफ देखता है तो पाता है वाकई ही जमीन को कुछ भी नहीं हुआ था। उसे समझ में आने लगता है कि ये जंगल सच में बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक हो सकता है। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मेरी मदद ही कर दो। मुझे एक शिकारी ने पिंजरे में कैद करके मेरा जादुई पंख वो टांग दिया है दूर। अगर तुम उस जादुई पंख को लाकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा।
अर्जुन जैसे ही पेड़ पर चढ़कर पंख निकालने की कोशिश करता है तो उसकी नजर नीचे एक गड्ढे पर जाती है जिसमें बहुत सारे इंसानी कंकाल पड़े हैं और तोते के पिंजरे को बहुत ही कसकर चैन से बांधा गया है पेड़ से। लगता है ये तोता असल में तोता नहीं है और ये कोई जाल है मुझे फंसाने के लिए। और अर्जुन तुरंत उस पेड़ से नीचे आ जाता है और तोते से कहता है, महाशय मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अर्जुन के इतना कहते ही तोता गुस्सा होकर एक राक्षस में बदल जाता है जिसका पैर चैन से पेड़ से बंधा हुआ होता है। आओ मेरे पास आओ। और अर्जुन वहां से भाग जाता है। लगता है जो भी लोग इस जंगल में आते हैं वो अपनी इच्छा पूरी कराने के लालच में इस राक्षस के जाल में फंस जाते हैं और वो सब कंकाल उन्हीं लोगों के थे, तभी तो कोई जंगल से वापस नहीं जा पा रहा था। पर अर्जुन अपनी सूझबूझ से वहां से बचकर निकल जाता है। जैसे ही अर्जुन कुछ दूर और चलता है तो उसे वहां पर एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है, अपनी इच्छाएं पूरी करो। जैसे ही अर्जुन उस पेड़ के पास पहुंचता है, पेड़ बोलने लगता है, आओ नौजवान, कौन हो तुम और क्या इच्छा लेकर आए हो? मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहाँ कोई इच्छा नहीं लेकर आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी कोई इच्छा ना हो? यहाँ तो जो भी आता है ढेरों इच्छाएं लेकर आता है। तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है कम से कम कुछ फल ही खा लो। और फिर वो पेड़ अपने कुछ फल नीचे गिरा देता है। भूख तो मुझे सच में बहुत लगी है, चलो ये फल खा ही लेता हूँ। और जैसे ही अर्जुन उस फल को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो देखता है पेड़ से कुछ दूरी पर कुछ फल पड़े हैं और उनके आसपास कुछ जानवर मरे हुए पड़े हैं। लगता है यह पेड़ भी कोई जाल ही है जो कि इच्छाएं पूरी करने के नाम पर लोगों की जान ले लेता है। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। पेड़ महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है, आप कृपया अपना फल वापस ले लें। और इतना कहकर अर्जुन वहाँ से निकल जाता है। यह जंगल तो वाकई ही बहुत रहस्यमयी और खतरनाक है। यहाँ तो हर पल पर कोई ना कोई जाल बिछा हुआ है। मुझे यहाँ से घर चलना चाहिए, वरना कहीं मैं भी किसी जाल में फंसकर यहीं ना फंस जाऊं। और फिर अर्जुन जल्दी जल्दी से जंगल से बाहर जाने लगता है। जैसे ही अर्जुन जंगल के दरवाजे पर पहुँचता है तो उसे फिर से टोपीलाल मिलता है। अरे महाशय, तुम तो आ गए जिंदा वापस। क्या बात, तुम्हें कोई जाल फंसा नहीं पाया या तुम्हें कुछ चाहिए नहीं था? टोपीलाल, मेरी किस्मत अच्छी थी और मेरे अंदर कोई लालच नहीं था, शायद इसीलिए मैं बच गया। बिल्कुल ठीक, तभी तुम जिंदा बच गए, वरना जो भी लोग यहाँ इतनी इच्छाएं और लालच लेकर आते हैं वो कभी यहाँ से वापस लौटकर नहीं आते। यही इस जंगल का रहस्य है। ये जंगल अपने जाल में सबको फंसाता है, सबके लालच उन्हें दिखाता है और जो लोग उसमें फंस जाते हैं अपनी जान गंवा बैठते हैं। और फिर अर्जुन खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट जाता है। तो दोस्तों, आप बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये तिलिस्मी जंगल। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केतून स्टोरीज।